Hello everyone. Suppose I am asking what is the dimensional formula of CR, where C is capacitance and R is resistance. तो आपको हो जाएगी प्रॉब्लम। कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालो, रेजिस्टेंस का निकालो। कैपेसिटेंस की हुई CV और रेजिस्टेंस का फार्मूला H/I²RT। अब R निकालो, C निकालो, मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर दो। इतना तो समय भी नहीं होता। तो कुछ कंपोजिट क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायमेंशन आपको दिमाग में रखना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए ये 4 क्वांटिटी है, R/L, 1/√LC, 1/RC एंड √K/M। These 4 quantities have same dimensional formula as frequency. Means इन सभी का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड T⁻⁻1। अब देखो कैसे। हमने कहा कि all are same dimension, all are same dimensional formula। फ्रीक्वेंसी M0, L0, T-1। अब हम देखते हैं कि कैसे R/L का डायमेंशन होगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। तो तुरंत देखिए आप, R/L कोई क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ XL/R। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL को लिखते हैं ω/L एंड दिस इज R। तो यहाँ पे RL दिख रहा है और यहाँ LR दिख रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर दिस Q इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्योंकि XL भी इंडक्टेंस का, कॉइल का रिएक्टेंस है, वो भी उसकी भी डायमेंशन ओम होगी और रेजिस्टेंस तो ओम ही होगा। तो ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, दिस इज वाई दिस हैज नो डायमेंशन। तो क्वालिटी फैक्टर का तो डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन ऑफ दिस Q क्वालिटी फैक्टर। Q क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन नहीं है। तो जब क्वालिटी फैक्टर का नहीं है तो ओमेगा यहां से हम सेट कर सकते हैं। ओमेगा को लिख सकते हैं, और ओमेगा को नहीं, आपको ये लिख सकते हैं, R को इस साइड में लाइए, L ये। तो R/L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर का तो है ही नहीं है। तो ओमेगा का जो होगा वही R/L का होगा। तो ओमेगा हैज डायमेंशन M0, क्योंकि ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओमेगा का डायमेंशन हो गया M0, L0, T-1। तो ये बात तो पता हो गई कि इसका डायमेंशन क्या होगा, M0, L0, T-1 मीन्स फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी बात कर लेते हैं, सेकेंड। रेजोनेंस के केस में आप जानते हैं XL XC के बराबर होता है। XL को लिख दिया ω/L और XC को 1/ωc। C क्या है, C इज द कैपेसिटेंस, L इज द इंडक्टेंस। तो ω² को आपने लिख दिया 1/LC। ओमेगा को लिख दो 1/√LC। इसका मतलब 1/√LC का डायमेंशन क्या होगा, ओमेगा होगा। तो ओमेगा मीन्स M0, L0, T-1। ये भी बात हो गई। ओके, फिर इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, 1/RC का डायमेंशन क्या होगा, 1/RC। तो we know 1ω² is 1/LC। तो ω² को ओमेगा इंटू ओमेगा लिख दीजिए और 1 ओमेगा यहां ला दीजिए।
क्वालिटी फैक्टर इज एक्सएल बाई आर, एक्सएल को ओमेगा एल बाई आर, ओमेगा की वैल्यू 1 बाई ओमेगा एल सी लिख दिया और ये एल बाई आर लिख दिया। एल से एल कैसे, तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एल एल कैंसिल तो 1 बाई ओमेगा सी आर, 1 बाई ओमेगा सी आर। तो यहाँ पे सी आर या आर सी का डायमेंशन देखना है, तो क्वालिटी फैक्टर हैज नो डायमेंशन, देयरफॉर 1 बाई सी आर इज ओमेगा, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो डायमेंशन ऑफ 1 बाई सी आर इज m0l0t माइनस 1। तो इसका भी डायमेंशन देखिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सेट हो गया, जो कि ये है k बाई एम। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। k is force constant and m is mass of the spring, mass। तो आपको मालूम है F स्प्रिंग फोर्स F इज माइनस के एक्स, तो यहाँ से k एम बाई के एक्स सेट हो जाएगा। अब फोर्स का एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस का l, इस तरह से फोर्स कांस्टेंट का एम टी माइनस 2 हो गया। और k बाई एम करना है, मास से डिवाइड कर लीजिए, एम टी माइनस 2 अपान मास, तो ये हो गया t माइनस 2। अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, बस हो गया काम। k बाई एम इज t टू द पावर माइनस 1। तो आप इसका भी देखिए डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। तो ऑल दीज 4 क्वांटिटीज कंपोजिट क्वांटिटीज, इसलिए किसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, 2 क्वांटिटी आ गई, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, 2 आ गई। तो इस वजह से इनको कंपोजिट क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो सबका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा। थैंक यू।